अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे शहर से करीब नंदूरबार में इलेक्शन होता है और जिसमें दो बड़ी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं। एक फिरका परस्त पार्टियां होती है जो शिवसेना और बीजेपी के साथ मिल करके लड़ रही होती हैं। दूसरी पार्टी होती है मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM की। और इन दोनों के इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह चारों के चारों सीटें मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत करके कामयाबी से हमकिनार होती है और फिरका परस्त पार्टियों की हार होती है। आप कहेंगे तो इसमें कौन सी बात है, अच्छी चीज़ है। पर जो राज की बात है वो ये है कि इन फिरका परस्तियों का प्रचार करने के वास्ते हमारे मालेगांव शहर से इस्लाम पार्टी के रईस उस्मानी और रिजवान मेमन साहब जो अच्छाई और बुराई और पता नहीं कौन कौन सी तकरीरें इस्लाम पार्टी के ताल्लुक से किया करते थे, किया करते हैं, जो ब्रांड फेस हैं इस्लाम पार्टी का, जो हर एक बयान में हर एक तकरीर में सामने सामने रहते थे, वो लोग फिरका परस्त पार्टियों के साथ मिल करके फिरका परस्त पार्टियों का प्रचार करने के लिए नंदूरबार जाते हैं और उसका प्रचार करते हैं मजलिस के खिलाफ। और इस बात से कहीं ना कहीं ये बात साबित हो जाती है कि इस्लाम पार्टी फिरका परस्त पार्टियों के साथ पसे पुश्त मिली हुई है और इलेक्शन तक वो लोग ये ढोंग रचा रहे हैं कि हमारा मुकाबला फिरका परस्त पार्टियों के साथ है। और इलेक्शन का रिजल्ट आते ही ये लोग फिरका परस्त पार्टियों के साथ मिल करके कारपोरेशन में इक़्तिदार हासिल करेंगे और उसके बाद मालेगांव शहर के ऊपर मुसीबतों का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो सकता है, ऐसा मेरा ख्याल है, मेरा ओपिनियन है। और ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि माजी में 2017 के इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा कि खुद आसिफ शेख की माँ ताहिरा मैडम शेख रशीद, मरहूम शेख रशीद साहबा खुद फिरका परस्त पार्टियों के साथ मिल गई थी और उन्होंने, जबकि फिरका परस्त पार्टियां खुद उनसे मिलना नहीं चाहती थी, ये लोग बार बार जो है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और इक़्तिदार हासिल करने के वास्ते उनसे गठबंधन करना चाहते थे। तब दादा भुसे साहब ने ये शर्त रखी कि मालेगांव का जो साफ पानी चंकापुर डैम से आता है, अगर वो दाभाड़ी को दिया जाएगा तो ही हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। और इस पर हमारी इस्लाम पार्टी के सदर शेख आसिफ साहब की माँ राज़ी हो गई थी और मरहूम शेख रशीद साहब भी राज़ी हो गए थे। और इस बात को शहर अच्छी तरह से जानता है। यानी पिछली बार भी उन्होंने फिरका परस्त पार्टियों के साथ मिल करके ही कारपोरेशन पर इक़्तिदार हासिल किया था। और अभी जो ये लोग कह रहे हैं इस्लाम पार्टी के लोग कि हम लोग फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ हैं, उनका झूठ साफ तौर से इस वजह से सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने इसी इलेक्शन में नंदूरबार में जा करके फिरका परस्त पार्टियों का प्रचार किया था। शहर के आवाम को समझना होगा कि ये क्या हो रहा है और ये लोग कितना झूठ बोल रहे हैं। उनके किसी भी एजेंडे में उन्होंने काम के ताल्लुक से ज़्यादा बातें नहीं की है और सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला फिरका परस्त पार्टियों के साथ है और ये बात भी झूठ निकल रही है। इस वक्त शहर के आवाम को समझना होगा कि उनके साथ किस तरह का धोखा किया जा रहा है। और इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।